एक दूसरा एग्जाम्पल मैं एल्युमिनियम का लेता हूं, Al प्लस CuCl2, ये मिलके बनता है AlCl3 प्लस कॉपर। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि इसमें मुझे मान पुट करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको नीचे से, जैसे मैंने एज इट इज़ बताया था। तो इसको मैं लिख लेता हूँ Al प्लस ClCl2, ये मिलके देता है AlCl3 प्लस कॉपर। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे A मान लेंगे, B मान लेंगे, C मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले एल्युमिनियम के बारे में हम सोचते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्युमिनियम, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप रफ में करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एल्युमिनियम देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल्युमिनियम एक है। ठीक है, और यहाँ भी देख लीजिए एल्युमिनियम कितना है, एक ही है ना। तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा, A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कॉपर के बारे में सोचते हैं। कॉपर यहाँ पे कितना है, आप देख लो B, एक ही कॉपर है तो B बराबर, और इधर तो कोई कॉपर है नहीं, इधर क्या है, एक ही कॉपर दिख रहा है तो B बराबर D, ये भी हो गया। अब एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अब अगला एलिमेंट हमारा क्या है, क्लोरीन। तो हमने ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में सोचते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2B। और इधर आप आ जाओ, इधर जो है क्लोरीन 3 है और उसके साथ C लगा हो, यानी कि ये हो जाएगा 3C। ये हमारा एक फाइनल इसका एक समीकरण निकल करके आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन आपको देखना है ना, वो आपको देखना है। मैंने इससे पिछले वाले में यानी कि लोहा वाले में जो रिएक्शन देखा था, उसमें मैंने C का मान कितना लिया था, 1 लिया था। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे C का मान 1 ले लिया तो क्या होगा, C का मान अगर आपने 1 ले लिया तो C यहाँ पे पुट होगा तो A का मान तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप C का मान पुट करेंगे तो B का मान 3/2 आ जाएगा, और जो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपको फ्रैक्शन में नहीं लेना है, पूर्णांक वाला ऐसे C का मान लेना है जो हमको पूर्णांक का वैल्यू दे। तो अगर हम मान लेते हैं C बराबर 2, माना कि C बराबर 2, अगर C बराबर हम 2 पुट कर लेते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये 2 से हमको कट भी जाएगा तो C बराबर हमारा आ जाएगा। तो जैसे ही C बराबर 2 लेते हैं तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुझे 2 आ जाएगा, A का वैल्यू 2। अच्छा, अब इसका वैल्यू देखिए, इसमें पुट कीजिए, यानी कि 2B बराबर 3 × 2, यानी कि यहाँ से B बराबर हमको निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा 3, B का मान कितना आ जाएगा 3, यानी कि A का मान 3, B का मान 3, और जब B का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो D का मान भी कितना आ जाएगा, हमको 3 आ जाएगा। A का मान 2 आ गया, B का मान 3 आ गया, और हमारा D का मान भी कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ कर दो पुट, तो A का मान यहाँ पे हम डाल देंगे A आ गया, C का मान हमको ऑलरेडी निकला है A का मान 2, B का मान 3, C का मान 2 और D का मान 3। तो इस तरह से देखेंगे दोस्त, तो हमारा आप समीकरण क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। कैसे, एल्युमिनियम 2, यहाँ पे कॉपर को लेते हैं तो कॉपर कितना है, 3 है, और यहाँ पे कॉपर कितना आ गया, 3 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो इस तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के आप इसको हल करें, निश्चित ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इस तरह से ये जो मेथड है, इसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको प्रैक्टिस करें, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।